पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के रहनुमा उस्मान डार और सदाकत अली अब्बासी के बाद अवामी मुस्लिम लीग के सरबराह और इमरान खान के करीबी साथी शेख रशीद का इंटरव्यू भी रिकॉर्ड हो चुका है। और पीटीआई रहनुमाओं की माने शेख रशीद ने भी 9 मई वाकयात का कसूरवार इमरान खान को ठहराया है। शेख रशीद ने समा न्यूज के एंकर मुनी फारूक को इंटरव्यू के लिए खुद फोन किया और इंटरव्यू इस्लामाबाद में शेख रशीद के घर पर हुआ। शेख रशीद अपने घर पर पुरसुकून नजर आए और इन पर तशद्दुद के हवाले से मीडिया पर गर्दिश करने वाली खबरें बेबुनियाद हैं, ये कहना है सीनियर सहाफ़ी जावेद चौधरी का। यूट्यूब पर हालिया वीलॉग में सीनियर सहाफ़ी जावेद चौधरी ने बताया कि शेख रशीद ने इंटरव्यू देने के लिए एंकर मुनी फारूक को खुद फ़ोन किया। मुनी फारूक शेख रशीद की कॉल देखकर हैरान हुए कि शेख रशीद रूपोश हैं तो इनका फ़ोन किस तरह आ गया। जब उन्होंने फ़ोन चुना तो दूसरी जानिब शेख रशीद खुद मुखातिब थे। शेख रशीद ने कहा, मैं अपने घर में हूँ और चाहता हूँ कि पहला इंटरव्यू आपको दूँ। मुनी फारूक को हैरत हुई कि शेख रशीद गायब हैं और पूरा मुल्क इन्हें ढूंढ रहा है। अदालत में भी कल पुलिस से पूछा गया शेख रशीद कहाँ हैं। पुलिस एहलकारों की जज साहब ने खूब खिंचाई की कि एक शख्स अपने घर से गायब है और अभी तक इसके बारे में कोई इतला नहीं आई। अदालत की जानिब से पुलिस को शेख रशीद को पेश करने के लिए 1 हफ्ते की मोहलत दी गई और कहा गया कि शेख रशीद को या जो इस गिरफ्तारी के जिम्मेदार हैं इन्हें अदालत में पेश करें। ऐसे में इनका मुनी फारूक को डायरेक्ट फ़ोन करना काफ़ी हैरतनाक था। जावेद चौधरी ने कहा कि मुनी फारूक ने शेख रशीद का इंटरव्यू करने के लिए रजामंदी का इजहार करते हुए पूछा कि आप इंटरव्यू के लिए स्टूडियो में आएंगे या फिर मैं आपके पास आऊं। इस पर शेख रशीद ने कहा, आपको जहमत करनी पड़ेगी, आप मेरे घर पर आ जाएं। कॉल के बाद मुनी फारूक ने इंतहाई मुनासिब सवाल तैयार किए। कोई सवाल भी गैर मुतवाज़िन नहीं था। पीटीआई के पुराने बयानिए की हिमायत में या इसके खिलाफ कोई सवाल नहीं था। इसके बाद उन्होंने अपनी टीम को लिया और शेख रशीद के घर पहुंच गए। वो शेख रशीद के घर लाल हवेली नहीं बल्कि इस्लामाबाद में इनकी रिहाइशगाह पर पहुंचे। सहाफ़ी ने बताया कि मुनी फारूक का ख्याल था कि जब हम इनके घर पहुंचेंगे तो शेख रशीद का बुरा हाल होगा। अमूमी तौर पर जो लोग गायब या रूपोश होते हैं जब वो वापस आते हैं इनका बहुत बुरा हाल होता है, लेकिन शेख रशीद की हालत कतई तौर पर मुख्तलिफ थी। इनकी रंगत पहले जैसी सुर्ख थी और ऐसे मज़े से टांग पर टांग रखकर बैठे थे जैसे सैर व तफरी करके वापस आए हों। अपने ज़ाती साफ़ सुथरे कपड़े और वेस्ट कोट ज़ेब तन किए हुए थे, ताज़ा शेव की थी और कलोन लगाया हुआ था, गुची के जूते पहने थे और अभी अभी सिगार ख़त्म किया था। वो बहुत कंफर्टेबल नज़र आ रहे थे। उन्होंने मीडिया टीम का ज़बरदस्त किस्म का इस्तकबाल किया। मुनी फारूक ने शेख रशीद से सवालात शुरू किए। जावेद चौधरी के मुताबिक शेख रशीद के अंदाज से किसी किस्म की झिझक महसूस नहीं हो रही थी। ऐसा कोई तासुर नहीं मिल रहा था कि शेख रशीद के जिस्म के किसी हिस्से में तकलीफ है। सारा इंटरव्यू इंतहाई पुरसुकून माहौल में रिकॉर्ड हुआ। जो कयास आराई और अफवाहों का तूफान मचा हुआ था कि शेख रशीद को मार पड़ी है या इन्हें तशद्दुद का निशाना बनाया गया है, ऐसा कुछ नहीं था। किसी ने कहा कि मरवत साहब से मुलाकात हुई है और उन्होंने बताया है कि शेख रशीद को कहाँ कहाँ चोटें आई हैं। कुछ ने कहा कि इन्हें उल्टा लटकाया गया है। किसी ने कहा इनके साथ इंतहाई बुरा सलूक किया जा रहा है। ये सब अफवाहें साबित हुई क्योंकि शेख रशीद के साथ ऐसा कुछ भी नहीं हुआ था। शेख रशीद ने हर सवाल का इंतहाई तफसील के साथ जवाब दिया। उन्होंने कहा, मैं सियासत तर्क नहीं कर रहा, सियासत मैं ज़रूर करूँगा। उन्होंने इमरान खान के बारे में कई इंकशाफात किए। ये इंटरव्यू आज या कल नश्र किया जाएगा। 190 मिलियन पाउंड केस से मुतालिक शेख रशीद से सवाल नहीं किया गया क्योंकि वो पहले ही बता चुके हैं कि जब इन 190 मिलियन पाउंड की मंजूरी हुई तो इस वक्त वो काबीना इजलास में मौजूद नहीं थे। ताहम सियासत, इमरान खान और साइफर के बारे में बहुत सी बातें हुई। तमाम आरामदा और पुरसुकून माहौल के बावजूद शेख रशीद मुकम्मल तौर पर बदले हुए हैं। अब वो पुराने शेख रशीद नहीं रहे जो कहते थे कि जला दो, गिरा दो, तोड़ दो, बर्बाद कर दो, खून की नदियां बहा दो, गिरबान से पकड़ो, खींच लो और बाहर फेंक दो। नवाज शरीफ के बारे में जिस तरह अपने ख्यालात का बरहमला इजहार करते थे, ये वो शेख रशीद नहीं है। अभी एक दूसरे शख्स हैं जो बिल्कुल वस्त में खड़े हैं और अब इन्हें इमरान खान के अंदर बहुत सी खामियां और कोताहियां नजर आ रही हैं। इन्हें अब इमरान खान की बातें तकलीफ दे रही हैं। शेख रशीद 9 मई के बाद तक इमरान खान को सपोर्ट करते रहे, लेकिन अब इन्हें 9 और 10 मई के जलाओ घिराव के वाकयात में इमरान खान का कसूर नजर आ रहा है। साफ़ी ने कहा कि मैं आपको बताता चलूँ कि शेख रशीद के साथ कोई तशद्दुद नहीं किया गया और इनकी कमर और चेहरे पर तशद्दुद के कोई निशानात नहीं हैं। वो इंतहाई पुरसुकून हैं और किसी कैद तन्हाई का शिकार नजर नहीं आए। इनके इंटरव्यू के बाद ऐसा लग रहा है कि शायद स्ट्रेटजी बदल गई है और अब जो भी नया शख्स इंटरव्यू के लिए मंजर आम पर आएगा वो खुद अपने फ़ोन से एंकर के साथ रब्ता करेगा। इसे किसी स्टूडियो में नहीं ले जाया जाएगा बल्कि एंकर को खुद ही जहमत करना पड़ेगी।